जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने की कोशिश, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, सावधान कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, 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 शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क पे, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, लेकिन क्षमता बढ़ रही है तो यथाशक्ति भी बढ़नी चाहिए। कंप्लीट अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया, प्रयत्न और परिणाम, दोनों को खूब ध्यान से महसूस कीजिए, देखिए, जानने का प्रयत्न करें। और तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। योगा के बारे में ही सोचेंगे, वही करेंगे, वही समझने का प्रयत्न, और कुछ नहीं करेंगे। कंपेयर भी नहीं करेंगे, पुराना याद भी नहीं करेंगे, वर्तमान में जीने का प्रयत्न। 1 घंटा सिर्फ योगाभ्यास। आगे बढ़ते हैं। आज पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक जितने भी ऑर्गन है, जैसे पैर, कमर, पेट, पीठ, छाती, शोल्डर, गला, मस्तिष्क और हाथ, इनको कैसे सक्रिय रखना है, कैसे उनको ज्यादा एफिशिएंट करना है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट है उसे कैसे कम करनी है, इन ऑर्गन को कैसे एफिशिएंटली मेंटेन रखना है, वो अभ्यास हम करेंगे। अभ्यास वही है, सिर्फ रिवीजन करेंगे, स्पेसिफिक पर्पस देके करेंगे। चलो, पैर फैला दीजिए। सबसे पहले पैर की उंगलियां दबाइए और दबाइए, उंगलियां दबाइए, दबा के रखिए, खूब दबाइए, खूब दबाइए, जितनी ताकत है दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, भीतर देखने का प्रयत्न, कई प्रकार की प्रतिक्रिया शरीर करता है, उसे महसूस करें। पेट की ओर रिवर्स, पूरा पंजा दबाएंगे जमीन की ओर, दबाइए और दबाइए। पेट की ओर और खींचिए और खींचिए, जैसे उंगलियां पैर को स्पर्श करें वैसे। मध्य में पंजे को गोलाकार घुमाएंगे ताकि पूरे पंजे का हिस्सा सक्रिय हो जाए। 1 2 3 4 5 6, उल्टा 1 2 3 4 5 6। पूरे पैर को एक साथ सक्रिय करेंगे। आंखें बंद, सिर्फ कीजिए और उसके परिणाम को महसूस करें। विश्राम। आगे बढ़ते, घुटन नीचे पकड़ लेंगे, गोलाकार 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। दोनों पैर को साथ में जोड़ेंगे और जोड़िए और जोड़िए, स्ट्रेट कीजिए, वापस फोल्ड कीजिए, वापस सीधे, वापस फोल्ड करेंगे,
वापस सीधे, वापस फोल्ड करेंगे, सीधे फोल्ड करेंगे। अब पेल्विक मसल्स के लिए, थाई के हिस्से के लिए, उसके पीछे के हिस्से के लिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, बटरफ्लाई, आंखें बंद ही रखें और जैसे शरीर फ्लेक्सिबल हो रहा है अपने आप होनी चाहिए, सारी क्रिया स्मूथली होनी चाहिए। दोनों घुटने ज्वाइंट कीजिए, ज्वाइंट और ज्वाइंट कीजिए, वापस खोलिए, घुटने जमीन की ओर, वापस ज्वाइंट कीजिए, वापस जमीन की ओर, वापस ज्वाइंट कीजिए, वापस जमीन की ओर, विश्रांति। दोनों पैर हो गए। अब कमर के लिए एक एक हिस्से को ठीक करते जाइए, उसे सक्रिय करते जाइए और परिणाम को महसूस करते जाइए। कमर के लिए एक पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, बिल्कुल सीधा। अब पैर का अंगूठा पकड़ने की कोशिश, हाथ को उठाइए, स्ट्रेट, हम सीधे हैं, बिल्कुल सीधा पैर है, शरीर सीधा, पैर सीधा। अंगूठा पकड़िए, हाथ उठाइए, मस्तिष्क पे पकड़ने का प्रयत्न। कमर में खिंचाव और दबाव, खूब ध्यान से देखिए कौन से हिस्से पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है। और झुकने का प्रयत्न, और झुकने का प्रयत्न, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर को सीधा करेंगे, फोल्ड, दूसरा पैर स्ट्रेट करेंगे, बिल्कुल पैरेलल। अंगूठा पकड़िए, शरीर सीधा, हाथ ऊपर, खींचिए और खींचिए, आंखें बंद, दबाव और खिंचाव का अनुभव। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्राम। कमर पे इंपैक्ट हुई। अब पेट का पूरा हिस्सा, जितने आंतरिक ऑर्गन है जो हम स्टमक कहते हैं, उसके लिए सबसे इफेक्टिव अगर कोई आसन या क्रिया है तो अग्निसार उड्डयन। कपालभाति सौम्य है, अग्निसार उड्डयन हार्ड है। कपालभाति अक्सर करते हम, लेकिन आज अग्निसार और उड्डयन का अभ्यास करेंगे। यकीन मानिए, पेट में 3 तंत्र काम करते हैं। पाचन तंत्र जो खाना हजम करता है, उत्सर्जन तंत्र जो कचरे को बाहर फेंकता है, और ऊर्जा तंत्र जो शरीर में, पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा को फैलाता है। पाचन तंत्र सप्त धातु निर्माण करता है। सप्त धातु है इसलिए हमारे शरीर का पिंड मजबूत है। जैसे धातुएं वीक होती है, हम वीक हो जाते हैं। और अगर कचरा शरीर से बाहर नहीं निकला तो कफ, पित्त और वायु और विजातीय द्रव्य इतने शरीर में इकट्ठ हो जाते हैं, हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये तीनों तंत्र बहुत काम के हैं, निरंतर चलते रहते हैं। और तीनों तंत्र का कार्यस्थान पेट है। उसे एफिशिएंट करने के लिए अग्नि और उड्डयन मास्टर क्रियाएं हैं, हम करते हैं। उसके पहले उत्तान कपालभाति करेंगे, उदर कपालभाति करेंगे, फिर 3 राउंड अग्निसार, 3 राउंड उड्डयन करेंगे, ताकि हमारे तीनों तंत्र सक्रिय हो, हमारा पेट का पूरा हिस्सा सक्रिय हो जाए। दोनों हाथ को ऊपर बांध लें। हम आज पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक के सारे ऑर्गन को चुन चुन के सक्रिय कर रहे हैं। अभी हम पेट तक आ पहुंचे हैं, पेट के भीतरी ऑर्गन और नाभि। उत्तान कपालभाति, 50 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू।
संपूर्ण रेचक। देखिए, मस्तिष्क में परिवर्तन, सांसों में परिवर्तन, मन में परिवर्तन और स्थिर में परिवर्तन, स्थिरता शरीर की। दूसरी कपालभाति, उदर कपालभाति, जिसमें हाथ का सपोर्ट लेके पेट को बार बार भीतर करना है। जब सांस बाहर फेंकते पेट अंदर जाएगा। इस क्रिया को 40 बार दोहराना है। 40 राउंड्स ऑफ उदर कपालभाति। बिल्कुल सावधान, ग्रिट के सीधी रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक। पेट को हल्का फुल्का पाइए, सांस को नॉर्मल पाइए, शरीर को स्थिर पाइए, मन को शांत पाइए। अब 3 राउंड अग्निसार। अग्निसार करने के लिए हमारा फिजिकल पोस्चर एक तरह का होना चाहिए, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सादी पालखी, आइडियल पद्मासन। फिर थोड़ा आगे झुकेंगे, दोनों हाथ घुटने पे, कोनी बाहर इस तरह, और अपने पेट को हम देख सके उतना ही झुकना है। फिर क्या करना है, बिना सांस यानी रेचक कीजिए, पूरक मत कीजिए, बहिर्कुंभक। बिना सांस पेट को हिलाते रहिए। हमारा पेट बिल्कुल हिल सकता है, शरीर को फ्री छोड़ दे, सिर्फ पेट को हिलाइए, अपने आप हिलेगा। कोशिश करें जब तक शरीर अपने आप सांस नहीं ले लेता। ये अपने आप क्रिया होगी, आप करते रहिए। देखिए एक बिंदु आएगा, सांस अपने आप ली जाएगी। सावधान, प्रत्यक्ष करते हैं। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। आंखें बंद। ऊर्जा का केंद्र किस तरह सक्रिय होता है और पेट में क्या महसूस होता है वो देखिए। सावधान, दूसरा राउंड संपूर्ण रेचक, अग्निसार। ये तंत्र अगर पेट ठीक रहा तो मानो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऊर्जा पूरे शरीर में बहेगी, कहीं भी वीकनेस नहीं रहेगी, कहीं भी उस ऑर्गेन की इफिशिएंसी कम नहीं होगी। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पूरे शरीर के कार्य के लिए अनिवार्य है। तीसरा और आखिरी राउंड अग्निसार, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। कुछ पल में ही सांसें शांत हो जाएगी।
इसके अलावा कई क्रियाएं हैं, पेट के लिए कई क्रियाएं हैं। जितने भी आसन है उसमें मेजोरिटी पेट के लिए और पीठ के लिए है। अग्निसार उद्यान करते हैं हम, कपालभाति करते, धनुरासन करते, नौकासन करते हैं, सबकी इफेक्ट पेट पे बहुत होती है। अब करेंगे उड़ियान, ऑर्गेन को भीतर खींचेंगे ताकि डायफ्रेम, अभी हमारी ज्यादा इंपैक्ट डायफ्रेम पे होगी क्योंकि डायफ्रेम को हम भीतर खींचना है। बिना सांस की क्रिया है, उसी तरह जैसे अग्निसार करते हैं, सांस को बाहर निकाल के मूवमेंट नहीं करनी है, पेट को भीतर खींच लेना है। लीजिए पोस्चर, संपूर्ण रेचक, उड़ियान, खींचिए पेट को अंदर। जैसे जैसे डायफ्राम लचीला होगा, सांसें लंबी होती जाएगी। लंबी सांसें ज्यादा प्राण शक्ति को प्रभावित करेगी, ज्यादा सांस ले पाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा प्राण शक्ति, ज्यादा इम्यूनिटी, ज्यादा पावर, बिल्कुल फिट शरीर। आखिरी राउंड उड़ियान। चिन लॉक करना जरूरी है क्योंकि तीव्र गति से सांस ऊपर जा सकती है, इसलिए लॉक करेंगे तो बेटर होगा। सावधान, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। पेट के लिए हो गया, कमर के लिए हो गया। अब पीठ के लिए तो हम जैसे बैठे हैं, अब पीठ और पसलियां, बैक, हमारी बैक के लिए, पसलियों के लिए और डायफ्राम के पास जो चेस्ट है, उन तीन के लिए करेंगे मत्स्यासन। सांस के साथ कोशिश करें मत्स्यासन करने की, आइदर पद्मासन या अर्ध पद्मासन में, लेकिन कब छाती को उठाएंगे, मस्तिष्क को पीछे लगाएंगे, तो पसलियां, डायफ्रेम का हिस्सा, चेस्ट का हिस्सा और बैक का हिस्सा, सबको एक साथ इफेक्ट होगी। देखिए किस तरह करना है। पद्मासन में बैठा हूं मैं, अब धीरे से कोहनी को टेक दीजिए, दूसरी कोहनी टेक दीजिए, ये हो गया। मस्तिष्क को टेक दे पीछे, बिल्कुल ये सुलभ है। और करना है तो इतना कर सकते हैं, या आगे पूर्ण करना है तो दोनों हाथ इसके नीचे, छाती को उठाइए और मस्तिष्क को पीछे ले जाइए और पीछे मस्तिष्क। ऐसी अवस्था में लंबी गहरी सांस लेनी है। धीरे से देखिए किस तरह छाती पे, पसलियां, बैक, सबको इफेक्ट हुई। धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। अब चेस्ट, लंग्स, जितनी भी प्राणायाम की क्रिया करते सबकी इफेक्ट्स लंग पे ही होती है। हम डायनेमिक भस्त्रिका जो है, जो पावर बूस्टर के प्रकार है, वो पहला प्रकार हम रोज करते हैं, आज दूसरा, तीसरा और चतुर्थ प्रकार करते हैं, जिसे भस्त्रिका डायनेमिक प्राणायाम भी कहते हैं या पावर बूस्टर क्रिया है। इससे क्या होता है, लंग्स साफ होते हैं, श्वसन क्षमता बहुत बढ़ती है। पहला प्रकार ये हम करते हैं। अब दूसरा प्रकार करते हैं, स्पेशली अभी लंग्स को ठीक करने के लिए हाथ, शोल्डर जॉइंट्स और गले का ये हिस्सा, उसे इफेक्ट देने के लिए कोहनी मुट्ठी बनाएंगे, ऊपर ले जाइए, तेज गति से सांस को बाहर फेंकेंगे, कोहनी नीचे आएगी। इसको बार बार करना है, 15 से 20 बार करेंगे।
आंखें बंद, इफेक्ट को महसूस करें। सावधान, दूसरा प्रकार थोड़ा सा डायनेमिक है, इसलिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वेरी इफेक्टिव है। यथाशक्ति कीजिए। दूसरे प्रकार में हाथ पीछे, कोहनी पीछे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, प्रत्येक रेचक के साथ दोनों कोहनी ज्वाइंट करने का प्रयत्न करेंगे 20-25 बार। और नदी आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान। अब लंग्स हो गए, अब चेस्ट के मसल्स, कॉलर बोन कहते हैं, चेस्ट कहते हैं, जिसके उसके मसल्स को ठीक करना है तो सांस के साथ कर सकते हो। इसके लिए सबसे इफेक्टिव है दीर्घ श्वसन की क्रिया पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हम सांस भरेंगे, समान गति से रेचक पूरक करेंगे। दूसरे पार्ट में 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक, बीच में होल्ड कर सकते हैं ताकि ये मसल्स को ज्यादा स्ट्रेच मिल सके। चलो करते हैं 5-5 बार। पहला प्रकार दीर्घ श्वसन पूरक, और पीछे खींचिए, और कीजिए, छाती पे तनाव महसूस कीजिए, अंतर कुंभक के रेचक। 2 काम करते, सांस को भी भरते हैं और यहाँ के मसल्स को भी हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, फिर रिलीज करेंगे ताकि उनकी कार्यक्षमता बढ़े। और कीजिए, इसी तरह दूसरा प्रकार 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक, बीच में अगेन कुंभक करेंगे। पूरक, तनाव महसूस करें, ये चेस्ट के मसल्स के लिए काफी इफेक्टिव। अब करते हैं कंठ से कमर और पीछे फर्स्ट वर्टिब्रा, 33 वर्टिब्रा, पूरा स्ट्रक्चर है, उसको एक खींचाव देना है। दोनों हाथ नजदीक, पैरेलल, ऊपर इंटरलॉक कीजिए, खींचिए और खींचिए और खींचिए, नॉन स्टॉप खिंचाओ खिंचाओ खिंचाओ, खींचिए, जितना खींच सकते खींचिए। अब ट्विस्ट करेंगे, अब ट्विस्ट कीजिए लेफ्ट की ओर, मध्य में आएंगे, राइट की ओर और ऊपर खींचिए, साइडवर्ड जाइए, मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, पीछे सपोर्ट देके पीछे जाने का प्रयत्न, आगे आने का प्रयत्न,
देखिए, कंठ से नाभि और फर्स्ट वर्टिब्रा से 33 वर्टिब्रा, पूरा स्ट्रक्चर बाहर से कैसे हमने उसको ठीक किया। अब सिर्फ शोल्डर और हाथ, उसके लिए अर्धवर्तुल क्रिया वेरी इफेक्टिव। शुरू करेंगे 1 2 3 4, आधा वर्तुल 5 6 7 8 9 10 11, करते रहिए 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पूरा करेंगे रिवर्स, छोड़ेंगे नहीं बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चालू रखिए। 11 कंटिन्यू, 12 डटे रहिए, 13 14 पूरा कीजिए, 15 16 कंटिन्यू, 17 18 19 20। आंखें बंद, इस पोर्शन पे इफेक्ट महसूस करें। अपने आप शरीर नॉर्मल हो रहा है, ऊर्जा किस तरह रीसेट हो रही है, मसल्स किस तरह सक्रिय हो रहे हैं, भीतरी बदलाव क्या होते हैं, खूब ध्यान से जानिए। सावधान, पूरे हाथ को सक्रिय करेंगे, ट्विस्ट कीजिए, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इंटरलॉक कीजिए, लेफ्ट ले जाइए राइट ले जाइए, लेफ्ट ले जाइए राइट ले जाइए, खींचिए, पीछे खींचिए, नीचे खींचिए, ऊपर खींचिए। मस्कुलर तनाव निकल जाएगा, ऑर्गन बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गला और गर्दन, इसके लिए ब्रह्म मुद्रा वेरी इफेक्टिव। स्लोली करेंगे 6 बार। शुरू 1 2 3 4 5 6, उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, स्टॉप। अब मस्तिष्क का भाग, मस्तिष्क में रक्त पूर्ति के लिए हम आगे झुकेंगे ताकि रक्त पूर्ति बढ़े, और प्राण शक्ति के लिए भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम प्राण शक्ति के लिए और रक्त पूर्ति के लिए मस्तिष्क को आगे झुकाएंगे। किस तरह? हाथ घुटने पे और आगे झुकिए, आगे झुकिए और आगे झुकिए। किस तरह? अगर आपका कपाल मस्तिष्क को टच नहीं करता तो घुटने उठाइए। देखिए नया आसन है, किस तरह करना है। इस तरह घुटने को लेना है, घुटने पे, और मस्तिष्क को आगे लेना है। इस तरह हम कमर को भी ठीक कर सकते हैं, आगे खींच सकते हैं, मस्तिष्क को भी आगे खींच सकते हैं। मस्तिष्क में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्राण ऊर्जा और दूसरी सांस की ऊर्जा। रक्त ऊर्जा और प्राण ऊर्जा। रक्त ऊर्जा के लिए मस्तिष्क नीचे झुकाना पड़ता है और प्राण ऊर्जा के लिए मस्तिष्क में कंपन पैदा करने पड़ते हैं। इस तरह पूरा अभ्यास हम विपरीत करनी मुद्रा कर सकते हैं। जितना आगे झुकेंगे, जितना आगे झुक सकते हैं ताकि मस्तिष्क को रक्त की पूर्ति मिले। इस तरह पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक अभ्यास कर सकते हैं। एक एक ऑर्गन को चुन चुन के हम ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अभी आसन पूर्ण हुए, पूरे शरीर को रिफ्रेश कर लिया। अब कपालभाति और अनुलोम विलोम और ओमकार, ये तीनों क्रिया इसके लिए महत्वपूर्ण है कि मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम बेनिफिट है।
कपालभाति 3 in 1 है, डायनेमिक है, पेट की मूवमेंट होती है, ऊर्जा केंद्र ज्यादा सक्रिय होता है, कचरा बाहर फेंका जाता है और फिर शून्य कुंभक में प्रवेश हमारा आसान हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राण की मूवमेंट होती है, सांस में से प्राण शक्ति भिन्न होती है, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण। ओमकार पूरे शरीर को वाइब्रेट करता है, इसलिए ये तीनों असामान्य है। डेली अभ्यास करते, अभ्यास करने से ही इनका फायदा मिलेगा और हम अच्छी तरह इन क्रियाओं को समझ पाएंगे। तो करते हैं कपालभाति का प्रयोग। सबसे पहले श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से श्वसन को बाहर फेंकेंगे, दूसरी नासिका से कपालभाति का पहला राउंड दोनों से करेंगे साथ में। सहज कपालभाति यानी प्रयत्न रहित, आपका शरीर कर रहा है ऐसा प्रयत्न, आप देखते जाइए उसको। एक चित्त में संस्कार पड़ा है, हम डेली कपालभाति करते तो अपने आप हो सकती है और हम दृष्टा बन के उसकी इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति कहते हैं। चलो करो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, शुरू। संपूर्ण रिचक, आप सहज कुंभक में खो जाइए, कुछ नहीं करना है, जो अपने आप हो रहा है उसका अनुभव लेना है। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और पूर्ण स्थिरता।
दूसरा राउंड कपालभाति का इसी तरह सहज कपालभाति। अपने आप को बिल्कुल शांत कर दीजिए और फिर देखिए भीतर क्या हो रहा है। इसी तरह हम ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। खुद को देखना है, दृष्टा बनना है। बार बार मैं क्यों इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि दृष्टा बनेंगे तो ही सारी असरों से मुक्त रह पाएंगे। चार कसाय क्रोध, मान, माया और लोभ, अगर उसे क्षीण करना है तो दृष्टा बनना पड़ेगा, ताकि आपको गुस्सा भी न आए, आपको ईगो भी न हो, आपको भीतरी माया भी न हो और लोभ भी न हो। धीरे धीरे उसे कम करना है तो दृष्टा बनिए। दृष्टा बनने के लिए पूरे शरीर, सांस, मन और चित्त उससे डिटैच होना पड़ेगा। तो उसके लिए उसमें प्रवेश होना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली आप कर सकते हो, समझ सकते हो। दूसरा राउंड रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, डूब जाइए। अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट नॉन स्टॉप। आप ज्यादा भी कर सकते हो, बहुत फायदेमंद क्रिया है।
कीजिए और उसका अनुभव लीजिए। अनुलोम विलोम अपने आप करेंगे।
आखिरी रेचक करेंगे, फिर शांत बैठेंगे। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार कान बंद करके, ताकि मस्तिष्क में ज्यादा से ज्यादा कंपनों को पैदा कर सके। पूरा ओमकार, तीनों ओमकार 3-3 बार पूरा। पूरा पूरक लघु लहरी पूरक। ओम 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 ओम। पूरक ओम 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 ओम। पूरक ओम 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 ओम। भ्रामरी ओमकार 3 बार पूरा।
शांत शांत शांत। भीतरी बदलाव, भीतरी एहसास, कंपनों का पूरे शरीर में फैलना और हल्कापन। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करेंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल क्लास है, परसों 12 तारीख से 17 तारीख तक, 17 तक दिवाली वेकेशन है। अगेन 18 को हम क्लास शुरू करेंगे। आपको दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं। हरिओम। आज का वर्ग यही समाप्त।